इधर एक बड़ी खबर, फाइटर फॉर्मेशन में इजरायल लौटे लड़ाकू विमान। ईरान पर हमलों के बाद वापसी का वीडियो आया है सामने। इजरायल ने फाइटर जेट्स का वीडियो जारी किया है। ईरान पर करीब 100 फाइटर जेट से इजरायल ने बमबारी की और फिर कुछ इस तरह से फाइटर फॉर्मेशन में वो वापस इजरायल लौटे। ये तस्वीरें देखिए कैसे फाइटर फॉर्मेशन बनाया है इन फाइटर जेट्स ने, और ये कैसे वहां जब हमला करके लौटे तो कैसे आसमान में उड़ते दिखाई दिए। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और तेहरान के इंडस्ट्रियल इलाके पर भीषण हमला हुआ है। इजरायली फाइटर्स ने किया था हमला। शमशाबाद इलाके में इमारत हुई तबाह। इंजीनियरिंग उपकरण बनाने वाली कंपनी पर हमला। और यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला। स्टैंडर्ड एम मिसाइल से विनाशक हमला। हमले से कई जगहों पर लगी भीषण आग। हथियार गोदाम तबाह करने का दावा। Оно еще больше и больше начинает. और फिलीपींस में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 लापता हैं। तूफान से करीब 42 लाख लोग प्रभावित हुए। और आज मेरे साथ पैनल में कौन कौन है मैं आपको पहले ये बता देता हूं। मेरे साथ मेजर जनरल सुधाकर सर हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका बहुत स्वागत है। कॉमोडोर जीजे सिंह हैं एज डिफेंस एनालिस्ट, सर आपका बहुत स्वागत है। और पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हैं फॉर्मर एम्बेसडर, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मैं बता दूं यहां पर जो आ रही है। खबर है इजरायल पर ड्रोन से अटैक हुआ है। इराक से इजरायल पर ड्रोन अटैक। ईरान समर्थित मिलिशिया का अटैक है। इजरायल ने हवा में ये ड्रोन्स मार गिराए। इजरायली बॉर्डर पार करने से पहले इनको इंटरसेप्ट करके इजरायल ने मार गिराया। और इजरायल के इंडस्ट्रियल जोन पर बड़ा अटैक। उत्तरी इजरायल में एविएशन फैक्ट्री पर अटैक हुआ है। एरोस्पेस मेटल कंपोनेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर अटैक। ड्रोन हमले में फैक्ट्री की इमारत को नुकसान पहुंचा है। तो इजरायल के इंडस्ट्रियल जोन में एक बड़ा अटैक हुआ है ड्रोन के जरिए। उत्तरी इजरायल पर में एविएशन फैक्ट्री थी जिस पर यह अटैक किया गया। एरोस्पेस मेटल कंपोनेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर यह अटैक हुआ। ड्रोन हमले में फैक्ट्री की इमारत को नुकसान पहुंचा है। तो इजरायल पर डबल ड्रोन अटैक। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इराक से हमला, ईरानी मिलिशिया का अटैक, और हिजबुल्लाह का अटैक, और लेबनान से हमला। ये दोनों आप देख रहे हैं। तो इराक से मिलिशिया अटैक कर रहा है, अब हिजबुल्लाह से अटैक हो रहा है। रॉकेट मिलिट्री बेस के पास गिर रहे हैं। यानी इजरायल भी अभी भी इजरायल कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। जनरल सुधाकर, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही, ये जो अभी ईरान पर अटैक किया इजरायल ने, क्या ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि इजरायल पर फिर अटैक बढ़ेंगे? अब तो इराक से भी मिलिशिया ड्रोन भेज रहा है। गौरव नमस्कार और बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए आपके शो में। आपका सवाल का जवाब मैं यही कहूंगा कि ये तो क्वाइट एविडेंट है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस से चलते रहेगा ये लड़ाई। और ऑल्सो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक डॉक्ट्रिन को बोलते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। ओके। क्योंकि दोनों देश के बीच में जो फैसला है 1800 से 2100 किलोमीटर गैप है। तो इस गैप के बावजूद जो दुश्मनी है, ये स्टैंड ऑफ अटैक के जरिए से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई चलते रहेगा। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का ऑक्टोपस का माथा जो है वो ईरान है, और उसके जो टेंटिकल्स हैं ये चारों हिजबुल्लाह, हूती, हमास और हसब जो है, ये चार ग्रुप अलग अलग होते हैं। इजराइल ज्यादा से ज्यादा मेरे विचार के मुताबिक ये टेंटिकल्स को कमजोर कर सकता है, लेकिन बिल्कुल ही उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए हमास के ऊपर इतना प्रतिक्रिया
काफी भयंकर प्रतिक्रिया रहा है True, इजराइल sir. का। क्या हमास को इसने डिस्ट्रॉय कर पाया है? बिल्कुल। नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई चल रही है, कुछ कर पाया अभी तक कोई नहीं। हासिल? उनका जितने भी हॉस्टेजेस है 101 के करीब अभी भी बैलेंस है, क्या उनको वो रेस्क्यू कर पाए हैं? अगर कर रहे हैं तो उनका इरादा क्या, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इसी तरह एक साइक्लिक फेनोमेना पे ये लड़ाई चलती रहेगी, आगे तक खींचेगी। बैक टू यू गौरव। ओके सर, बड़ी बात कही सर आपने कि ये इजराइल का इरादा क्या है, वहां की मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका इरादा क्या है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है।